हम मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे, हमने कोई एनआरओ नहीं किया हुआ, पकड़ा गया। ये क्लिबरी फॉन्ट हमारा नहीं है, पकड़ा गया। ये कतरी खत, पकड़ा गया। आपके तो एक से एक झूठ बोला है आपने। शाह साहब, एक चीज़ जो है, आप खास संजीदा बहुत और सीजन लोग हैं, आप जो कमेटीज में दोनों जानिब से, तो क्या तवक्को कौम करे कि कुछ मामला निकलेगा उधर से, कुछ आपकी जानिब से, कुछ आप उनकी माने, कुछ वो आपकी माने, तो मामलात किसी जानिब जाएं, या फिर ये गुफ्तत नशिस्तन बर्खास्तन का अमल तो नहीं होगा? देखिए अर्जी है कि गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन तो हमारा मकसद नहीं है। हम तो चाहेंगे नतीजा खेज गुफ्तगू हो, और अल्लाह गवाह है कल जब हम बैठे हमने नतीजा के लिए बैठे। लेकिन आप हैरान हो, मैं आपको दो बातें कर रहा हूँ, मैं बड़ी बिल्कुल दयानतदारी से कह रहा हूँ, एंड मैं चैलेंज करता हूँ जो वहां बैठे हुए थे मेरी बात को झुठला दें मुझे, और मैं नाम ले रहा हूँ, अयाज सादिक साहब जी, एहसन इकबाल, मैं नाम ले रहा हूँ। इन्होंने कहा कि पूरी मुस्लिम लीग इलेक्शंस के लिए तैयार है। सबसे बड़ी इस वक्त अजीदी अक्सरियत हुकूमत ने इसकी बात की है। नवाज शरीफ साहब सिग्नल दे चुके हैं कि नए इलेक्शन की तरफ जाएं। तो रुकावट क्या है? वजीर आजम के बाद आए, वो चाहे तो असेंबली को डिसॉल्व करें, और असेंबली को डिसॉल्व करके सदर को कहे कि नया इलेक्शन करवा दो, ठीक। रुकावट है वो कहते हैं हमारे कोलिशन पार्टनर्स। कल वहां मौलाना फजल रहमान के साहबजादे असद महमूद बैठे थे, उन्होंने बड़ी माकूल बातें की, बड़ी मुनासिब बातें की। वहां फैजल सब्जवारी बैठे थे, उन्होंने कोई मनफी बात नहीं की। सबसे बड़ा इस मामले में मुल्क को, निजाम को दांव पर लगाया हुआ है पीपल्स पार्टी ने, और नून लीग इस वक्त उनकी ताबे हुई है, ब्लैकमेल कर रही है पीपल्स पार्टी। वो कहते हैं नहीं मानोगे हम पुल आउट कर देंगे, 2 वोटों की तो इनके पास अक्सरियत है, वो इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी इंतखाबात में दिलचस्पी नहीं रखती, इसलिए नहीं रखती कि उनको हासिल कुछ नहीं होना। पंजाब में फारिग है, केपीके में फारिग है, बलूचिस्तान में फारिग है, कराची में, हैदराबाद में फारिग है, इंटीरियर सिंध में भी इनका जो कहते हैं ना सियासी सवाल शुरू हो चुका है। उसको उनको इलेक्शन से क्या हासिल करना है? वो इसको गंदा करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि सारे मुश्किल फैसले ये ले, और फिर जब नून पंजाब से फारिग होती है तो हम अपने लिए स्पेस क्रिएट करें। पीपल्स पार्टी जो पंजाब में स्पेस खो चुकी है और जो तहरीक इंसाफ स्पेस ले चुकी है, वो अब अपने लिए स्पेस क्रिएट करना चाह रहे हैं नून को गंदा करके। क्या आपका ख्याल है, ये एक दूसरे से मुखलिस है? क्या मरियम बिलावल को वज़ीर आज़म देखना चाहती है, या बिलावल मरियम को वज़ीर आज़म देखना चाहती है? ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आज हम इनसे ज्यादा समझदार है। तो मैं अर्ज करूं, इस वक्त सबसे बड़ी रुकावट और सारे इस निजाम का शैतान आसिफ अली जरदारी है, और ये सारे निजाम को वहां बैठे हुए गिलानी साहब पुरानी दास्तानें सुना रहे हैं। खुदा के वास्ते कंगाल करके मुल्क को सफाया कर दिया आपने तिजोरियां और अपनी जेबें भरी आपने, और आप हमें आके भाषण देते हैं। कौन नहीं जानता कि आपकी क्या हैसियत थी जी। आज जनाब पिटले रोज इनके साथ ज्यादा फिरते हैं। कौन नहीं जानता कि गाड़ी के टायर डलवाने के लिए भी किसी को फोन करना पड़ता था। सही, बिल्कुल। ये एक बहरहाल ये पुरानी बातें सच्ची हैं, क्योंकि खबरें ये साबित भी हुई हैं। लेकिन शाह साहब, मेरा एक सवाल है कि फिर तो शहबाज शरीफ साहब यरगमाल हो गए, नवाज शरीफ साहब भी चाह रहे हैं इलेक्शन हो जाए, मरियम बीबी अपने इलेक्शन जलसों में फरमा रही हैं कि इलेक्शन होना चाहिए। नून लीग, जिस तरह आप कह रहे हैं कि कल खुद कहा गया 2 मेंबरान असम्बली की जानिब से, वज़रा की जानिब से, तो फिर सिर्फ शहबाज शरीफ साहब यरगमाल बने हुए हैं, वो नहीं चाहते हैं कि जो जरदारी साहब चाह रहे हैं वही कर रहे हैं वो? शहबाज शरीफ साहब को मालूम है कि अगर पीपल्स पार्टी हट जाती है तो असेंबली में अक्सरियत नहीं रहती उनकी, वो वैसे फारिग हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन फरागत की एक और निशानी को बता दूं, आज बाप ने कहा है कि वो अपने फैसले पर नजरसानी करने को तैयार है। अगर बाप अपने फैसले पर नजरसानी करती है तो नवाज शरीफ को तो 172 नंबर्स नहीं रहते इनके पास। आज वहां अदम एतमाद की तहरीक मूव हो गई। अगर ये हकायक है, पंजाब में नून के पास अक्सरियत नहीं है, 186 वोट दरकार है, वो के पास नहीं है, तो नून लीग चीजों को भांप चुकी है और वो इससे जल्द अज जल्द निकलना चाहती है। लेकिन जिन्होंने इनको फंसाया हुआ है वो पूरी तरह इनको गंदा करके यहाँ से निकालेंगे।
तो तवक्को फिर इसका मतलब है कि हो सकती है कि इलेक्शन में जाया जाए, बजट पेश करने के बाद हो सकता है कि आप ही की जो मुतालिबात हैं, ये कह रहे हैं बड़े मुश्किल फैसले करने हैं। अगर आप मुश्किल फैसले करने की सलाहियत है आप में, तो अदम एतमाद करके उजलत में इक़्तिदार हासिल करने की आपको जल्दी क्या थी? अब अगर ले भी लिया, चले मुश्किल फैसले आपको करने से आप कतरा रहे हैं, तो फिर एक सेटअप ले आए जो माइशत को समझते हो, ऐसे टेक्नोक्रेट्स जो कि इकोनॉमी को डीरेल होने से बचा लें, ठीक, ताकि आपके खाते ना पड़े, ये सकते हैं। लेकिन आप आगे गाड़ी नहीं चला पा रहे, आप आए हैं मुल्क चलाने और कल सारा मुल्क आपने बंद कर दिया। आपने देखा पूरा पंजाब कंटेनर्स की जद में, सिंध कंटेनर्स की जद में शेलिंग हो रही है, बच्चों पे फायरिंग हो रही है, 5 शहादतें हो गई कल जी, और आपने इस तहरीक में अब लहू शामिल हो गया। तो करने क्या है? आज भी हम मौका दिया है, 6 दिन है, आप सोचिए कोई रास्ता निकल सकता है। माकूल रास्ता निकालने के लिए तहरीक इंसाफ तैयार है, लेकिन आप अपनी हदसबी पर आएंगे तो 6 दिन बाद हम फिर अपनी हिकमत अमली और हम अपने लाएअमल का हम आज बैठकर फैसला करेंगे और ऐलान करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।